तो व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट भाई, इसे कहते हैं गेम। आज तो मज़ा आ गया। मैं सबसे पहले भाई बोलना चाहूँगा एक चीज़। हर्षा भोगले, प्लीज़ शट अप, प्लीज़ शट अप। जो नॉर्मल चीज़ें होती है उसे ओवर हाइप मत करा करो। तुम कोई लेखक हो, पोएट हो, जो हर बात के में जोड़ते रहते हो। भोसड़ी के मतलब क्या है? नॉर्मल चीजें लोग कर रहे हैं। दिस इज जनरेशन मैन, दिस जनरेशन। ही टुक द बेट। दिमाग खराब कर देता है मेरा। अच्छा खासा गेम चल रहा होता है, दिमाग चाट लेता है पूरा। नॉर्मली बात करना, लोड़े वाली मतलब गेम के बारे में कहो तो भाई मैं कहूँगा कि इंग्लैंड के बैटिंग में वही जॉस बटलर चले, बाकी सब नहीं, बाकी सब नहीं। और एक चीज़ मुझे लगी कि जॉस बटलर ने वही किया जो उसने पिछले गेम में किया था। ही वॉज अश्योर्ड ऑफ हिज गेम। और दूसरा ये भी कि वो फास्ट इसलिए भी खेला क्योंकि उसको पता था कि बाकी सारे जो उसके टीम में वो खेल नहीं पाएंगे, तो मेरे ऊपर ही है। इवेंचुअली अक्षर ने उसे कर दिया। मुझे लगता है वही बॉल अच्छे से टाइम नहीं कर पाया, जो वो अच्छी तरीके से बाउंस को जज नहीं कर पाया बॉल की, और आउट हो गया। ब्रुक सेम भाई, आज तो स्मॉग नहीं था वहाँ का, तो एक ही ठीक था ना लोड़े। हर चीज़ में तेरे को होता है कि यहाँ गरीब लोग हैं तो इसके वजह से तुम्हें क्रिटिसाइज़ करो तो बोलेंगे कि यहाँ पे कि ये ऐसी जगह है वैसी जगह है, स्मॉग की वजह से आउट हो गए। यहाँ तो स्मॉग नहीं था। यहाँ बीच में तुम्हारे इतना गैप था, वंदे भारत निकल जाती वहां से। जिस तरीके से तुम बोल्ड हुए हो दिखा भी नहीं तुमको। मेरे हिसाब से सूर्या ने कुछ गलतियां की कि आखिरी के 3 ओवर में वॉशिंगटन को तुम एक ओवर दे सकते थे। अर्शदीप का वैसे भी आज दिन नहीं था। आज वो पिटा ही, अगर तुम देखो तो। आज आज मतलब ना वो ठीक से अपनी पेस वेरी कर पाया। उसके अलावा भी उसकी विकेट आई, वो अच्छा था कि उसको विकेट मिल गई। वो तो होना ही था जिस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप थी। इन अ वे फिल सॉल्ट ने ही थ्रू द किचिंग्स इन रैकेट। थोड़ा सा बॉल थोड़ा बाहर आया, थोड़ा ऊपर आया, उसने उसको वो कर दिया, क्या कहते हैं कि ट्रैप कर लिया वहीं पर। और फिल सॉल्ट क्योंकि ये भी था कि दो माइंड्स में था, वो एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था दूसरी डिलीवरी आएगी, दूसरी आ गई और वो टाइम ही नहीं कर पाया ठीक से, तो आउट हो गया वो। हैरी ब्रुक का भी सेम। मैं कहूँगा कि हमने गलतियाँ की। ब्राइडन कार्ड्स, ये गेम बना मुझे लगता है ब्राइडन कार्ड्स। ब्राइडन कार्ड्स के तो 30 रन नहीं होते ना, तो 135 या कुछ टारगेट होता, हम एक अलग माइंडसेट से जाते और हम एक पोजीशन में 78 फॉर 5 थे, शायद हम वहाँ पहुँचते नहीं। लेकिन अगर पहुँच भी जाते ना तो मुझे नहीं लगता हम लास्ट ओवर तक आते हैं मैच में। क्योंकि ईजी होता मेरे हिसाब से। मैं कहूँगा हार्दिक ने फैंटास्टिक बॉलिंग करी। जनरली हार्दिक शॉर्ट बॉल मर्चेंट ही उसको पहले कहते थे, लेकिन वो जनरली विकेट्स के लिए जाता है। इस बार वो विकेट्स के लिए नहीं, उसने अपने में बॉलिंग करी। बॉल थोड़ा ग्रिप कर रहा था जब भी तुम पिच में मार रहे थे बॉल को, और थोड़ी शॉर्ट कर रहे थे। उसने शॉर्ट नहीं की, उसने ज़्यादातर फुल बॉलिंग ही की। अर्शदीप ने भी फुल बॉलिंग की, लेकिन वो पिटा ज़्यादा। हार्दिक ने किया कि उसने चेंज ऑफ पेस करा। चेंज ऑफ पेस की वजह से बस 6 रन 2 ओवर में खाया वो। और वॉशिंगटन ने भी विकेट ली। देखो आज वॉशिंगटन ने अच्छा खेला मैं कहूँगा, बात है। लेकिन दैट डजेंट टेक अवे फ्रॉम द फैक्ट कि अगर रियान पराग है, क्या कहते हैं कि इंजर्ड नहीं है, तो मैं, क्योंकि देखो वॉशिंगटन को तुम तभी खिलाओगे अगर पिच पर स्पिनिंग विकेट हुई, तो उसमें थर्ड स्पिनर तुम्हारा वॉशिंगटन होगा, सेकंड स्पिनर तो कभी खेलेगा नहीं। तो मुझे लगता है रियान पराग की बॉलिंग इतनी तो है कि अगर कोई पिच हो जो जिसमें बॉल हिलती हो, उसके हिसाब से बॉलिंग तो उसकी ठीक है। और वो बैटिंग में तुम्हें ज़्यादा ही दे देगा 6 पर वॉशिंगटन से। वॉशिंगटन ने आज अच्छा किया, आज उसने पेस यूज़ की, मारकूट की, और फ्लिक मार के छक्का किया। उसके बाद मुझे लगता है तिलक ने उसको एडवाइस भी दी थी फ्री हिट से पहले, और उसके बाद ही आई थिंक उसने खुद को थोड़ा बहुत रूम दिया और मारा पेस को यूज़ करके। लेकिन मैं तभी भी कहूँगा अगर किसी दिन 3 स्पिनर खिलाने हो, आई विल मच प्रेफर कि रियान परागी 6 पर खेले, वो तुम्हें ज़्यादा दे देगा आउटपुट देन वॉशिंगटन सुंदर, इवन दो ही प्लेड रियली रियली वेल टुडे। मेरे सबसे टर्निंग पॉइंट गेम का था कि आदिल राशिद ने जो कैच छोड़ा, अगर वो कैच ले लेता ना तो इट वाज डन। क्योंकि वो जो
14 रन आ गए उस ओवर में। मेरे को तो पता भी नहीं था उस ओवर के पहले 13 रन आए थे, लेकिन वो जो 14 रन आ गए ना उस ओवर में, उसने टारगेट को बहुत रिड्यूस कर दिया। और इंग्लैंड की अगर बैटिंग के बारे में कहो, आखिर के भी कुछ आर्चर ने भी कुछ कुछ रन मारे। आई थिंक ओवरटन ने शायद मारे, मुझे नहीं पता, लेकिन आर्चर ने थोड़े बहुत रन मारे। मेरे हिसाब से वो रन भी घट सकते थे अगर हम एक ओवर वॉशिंगटन को दे देते तो। अक्षर ने ठीक बॉलिंग की, लेकिन वो कार से पिट गया। आज कह सकते हो अक्षर ने अच्छी विकेट्स ली, मतलब अगर एक विकेट कह सकते हो कि एंड में लिया, लेकिन अच्छी की। आज वरुण चक्रवर्ती थोड़ा पिटा, कार से पिटा वो, लेकिन उसने आखिर में उसको आउट कर दिया। आई थिंक शायद उस किसको आउट किया था, ओवरटन को ना, मे बी, आई डोंट रिमेंबर। उसने ओवरटन को आउट कर दिया शायद, आई डोंट रिमेंबर दैट मच। तो उसने भी 2 विकेटें ले ली अपने। कह सकते हो कि कोई ग्रेट डे नहीं, इट वॉज लाइक काइंड ऑफ अ मिडल डे में भी 2 विकेटें ले गया रवि बिश्नोई नहीं, वरुण चक्रवर्ती। रवि बिश्नोई को मैं एक चीज़ कहूँगा कि हाँ, ही बोल्ड इन हिज लिमिट्स टुडे, और उसने बहुत अच्छा इकोनॉमिकल स्पेल डाला। ऊपर से वाइटल 9 रन उसने मारे, वाइटल 9 रन। अगर वो 9 रन नहीं आते तो हम लोग हार जाते। मतलब बिश्नोई ने बिल्कुल नॉर्मली, एक चीज़ बिश्नोई से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बाकी सब टेल एंडर जैसे नहीं कि बैट घुमा देगा, वो एक्चुअली स्ट्राइक रोटेट वो सब कर सकता है। वो हमने देखा है बिश्नोई को करते हुए आईपीएल में भी, और 1-2 इंडिया गेम्स में भी करते हुए देखा है। अर्शदीप सेम, भाई तुम क्यों हीरो बनना चाह रहे हो यार? श्रीलंका सीरीज में भी तुमने सेम किया था, वहाँ पे बेट मिला, छक्का के लगे, आउट आउट हो गए। यहाँ पे तो ब्लेटेंट तुम्हारे सामने उन्होंने बेट दी। लिविंगस्टन को वो ला ही इसलिए थे कि तुम दोनों में से कोई बेट ले और उसको छक्का मारे, और तुमने मारा, आउट हो गए। फिर ऐसे जा रहे हो कि अरे यार क्या, अरे क्या यार। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था। अक्षर ने भी यार, नहीं, आई थिंक अर्शिप ने राशिद को मारा था, हाँ राशिद को। अक्षर ने लिविंगस्टन को, भाई वो लाई ही तुम्हारे लिए है, तुम मार रहे हो उधर। ये तुम्हारे लिए हम फाइट करते हैं कि तुम वाइस कैप्टन होने के अलावा भी तुम्हें 8th नंबर पे भेज रहे हो, और फिर तुम ये सब चीज़ें करते तो कोई तुम्हें कैसे डिफेंड करेगा भाई? मुझे तो ये नहीं समझ आता। सूर्या का अच्छा खासा टाइम हो गया कि वो अच्छा नहीं कर रहा। साउथ अफ्रीका सीरीज़ अच्छी नहीं थी, बांग्लादेश आई डोंट रिमेंबर। साउथ अफ्रीका सीरीज़ अच्छी नहीं थी, और मैं एस्टॉनिश्ड हूँ कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि जब सूर्या बैटिंग पे आ रहा है कुछ टाइम से, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट कि सूर्या बैटिंग पे आ रहा है तो हो जाएगा कुछ। मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ। स्टार्टिंग में जब उसने एक शॉट मारा था माहकूर को, मुझे लगा फाइनली आ गया, लेकिन एक उसने लेग साइड पे मारा जो थोड़ा सा फील्डर से थोड़ा सा आसपास से गया, और मुझे लगा नहीं, मैं नहीं हूँ। फिर वो कार्ड्स की बॉल थी, कार्ड्स की बॉल को वो जज नहीं कर पाया, वो ज़्यादा पेस से आ गई, उसको लगा थोड़ी कम पेस पे आई थी, स्किड हो गई और ज़्यादा पेस पे आ गई, और वो प्ले ऑन हो गया। संजू तो भाई ना विकेट कीपिंग में भी तुम्हें रिव्यू लेने आते नहीं, पूरा वाइब्स पे जाने वाला आदमी है ये। ऊपर से बैटिंग में भी भाई, ही लुक्ड लाइक ही वाज स्कैर्ड। माँ कुड के सामने बंदे की फट रही थी, आर्चर के सामने फट रही थी। जैसे चांस मिला आर्चर पे सिंगल लिया, जैसे चांस मिला माँ कुड पे सिंगल लिया। उसके बाद से उसके स्टांस देखे थे, कभी आगे जा रहा, कभी किसी ने पोस्ट भी किया था ट्विटर पे, कभी आगे जा रहा कभी पीछे जा रहा। एक तो उसका स्टांस वैसे ही बड़ा डरा डरा सा लगता है, ऊपर से वो कैसे कैसे शॉट खेल रहा था। कमेंट्री में बोला भी कि जो उसने पहला शॉट मारा था, जो आई थिंक सिंगल हो गया था, कि भाई तुम पेस को यूज़ करो ना, मसल क्यों लगा रहे हो ना तुम शॉर्ट बॉल पे तुम्हारी फट रही थी, तो वही हुआ, दोनों पेस और शॉर्ट बॉल। दूसरी आई, फिर तुमने उसको मसल करने की कोशिश की, गलत शॉट मारा, आउट हो गए। संजू का यही, आउट हो गए। फिर अभिषेक शर्मा का भी वो बॉल पूरी कंप्लीटली बाय पेस बीट हुए वो तुम, और वो भी साइड में खेलने के लिए बस बल्ला घुमा दिया। उससे पहले इतना अच्छा खेल रहे थे, सीधे बैट से खेलते ना, सीधे बैट से खेलते शायद चौका चला जाता, थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ था, लेकिन उतना नहीं कि सीधे बैट से खेलते चौका चला जाता। नहीं, हम उधर मारेंगे, बिना देखे बॉल को उधर मार देंगे, इसलिए ही डजंट गिव मी कॉन्फिडेंस। उसका स्टांस भी ऐसा लगता है कि भाई कोई गली का क्रिकेटर है। यशस्वी जायसवाल इसलिए मैं कहता हूँ कि टेक्निकली ज़्यादा कॉम्पैक्ट भी है, उसका स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। यशस्वी जायसवाल का 160 का स्ट्राइक रेट भी है, कॉम्पैक्ट प्लेयर भी है।
ध्रुव जुरैल मुझे समझ नहीं आता भाई। टेक्निकली तुम ठीक लगते हो, ले तुम स्टूपिड सा शॉट मार के क्या ज़रूरत थी उस शॉट की, आउट हो गए। तुम्हें T20 में मैं कह सकता हूँ ज़्यादा चांस नहीं मिले, कह सकते हो इंटरनेशनली, लेकिन जितने मिले तुमने कुछ किया नहीं है। तुम्हें एक गोल्डन चांस मिला था, टीम एक बुरी पोजीशन में थी, तुम आए हो, शायद एंड तक रहते नहीं, घटिया सा शॉट मार के, उस शॉट की ज़रूरत भी नहीं थी। राशिद तिलक से भी नहीं खेला गया ना पूरे गेम में, तिलक भी उससे बहुत मतलब आराम आराम से, जो चौका भी आया था उसकी बॉल पर, वो भी उसको पता नहीं था कि बॉल कहाँ जा रही है। तिलक भी नहीं खेल पा रहा था, जो बंदा सेट था, कोई नहीं खेल पा रहा था। तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई मैं खेलूंगा, तो उसको क्या कहते, किस पे आउट हुआ था, वो क्या कहते कि ध्रुव, आई थिंक ध्रुव शायद ओवरटर्न पे हुआ था, कार्स पे हुआ था, मुझे याद ही नहीं आ रहा। देखा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन जिसके पे भी आउट हुआ था वो स्टूपिड शॉट था। हार्दिक का भी सेम, किस बॉल को तुम मतलब कट मारने की कोशिश कर रहे हो, बीच में आ रही तुम्हारे बैट के बीच से जा रही, उसको मार रहे हो। अजीब लोग हैं मतलब। सेम चीज़ अक्षर ने करी, अर्शदीप ने भी बकचोदी करी, मतलब मुझे तो समझ नहीं। बिश्नोई ने जो खेला है, चौका मारा उसने, सिंगल लिए, बिश्नोई अश्योर्ड लगा क्रीज पर। अर्शदीप का चौका ज़रूर आया था, लेकिन अर्शदीप का वो था बहुत लकी था, वो यॉर्कर ठीक से हिट नहीं हुआ, वो थोड़ा इधर हो गया तो बच गया। ऊपर से मतलब तिल, मैं कहूँगा कि आर्चर की अगर फिगर्स देखो तो बहुत बुरी बॉलिंग है। हाँ, ये लोग जो कहेंगे बुरी बॉलिंग नहीं थी, ऐसा नहीं, उसकी बुरी बॉलिंग थी, लेकिन उसकी बुरी बॉलिंग उतनी थी कि शायद उसको पड़ने चाहिए थे 40 रन, लेकिन उसको पड़ गए 60 रन, ये कह सकते हो तुम। क्योंकि एक दो तो थे जो टॉपेज लग के आ गए, जो शायद छक्के नहीं होते, लेकिन वो इतनी पेस से थे। लेकिन ये भी कह सकते हो आर्चर की गलती थी कि भाई जब तुम्हें पता है तुम इतनी पेस से डाल रहे हो और तुम्हारी ठीक से बाउंसर हो नहीं रही, ऐसी बाउंसर हो रही कि है जो कि छक्का जा रहा है, तो फिर तुम बाउंसर या तो थोड़ा नीचे डालो या तो विकेट पे डालो। जो मार्क निकलस कह भी रहा था कि विकेट टू विकेट तो बॉलिंग कर नहीं रहे, कार्ड्स कर रहा था, ओवरटर्न कर रहा था, ये सब विकेट टू विकेट बॉलिंग कर रहे थे। मार्क वुड भी सेम, मार्क वुड को भी सारी विकेटें जो मिली वो विकेट टू विकेट ही तो मिली है, तुम वो कर ही नहीं रहते और पिट गए फिर। आर्चर के ही ओवर ने मतलब कि इंडिया के साइड में कर दिया था कि हम रन बॉल आ गए थे, वरना तो हम रन बॉल से पीछे ही थे एक समय, क्योंकि राशिद ने बिल्कुल हमें वो बांध के रखा हुआ था। वो तो उसका ओवर आया तो हमें होप मिली, उसका और मार्कवुड का ओवर आया तो हमें हो गया। मैं तो कहूँगा आर्चर का ज़्यादा, उस समय तो हम सीधे डायरेक्ट रन बॉल में आ गए थे। ऊपर से उनकी अगर हम बैटिंग की बात करें तो भाई बेन डकेट, फिर बेन डकेट को कह सकते हैं थोड़ा सा अनलकी था, लेकिन मैं ये भी कहूँगा तुम क्या पहली बॉल फेस कर रहे हो, वो तुम्हारे बिल्कुल बीच में आ रही है, तुम ऐसा तो नहीं था कि अगर तुम उसको स्ट्रेट बैट से मारते तो सिंगल नहीं हो जाता, या स्ट्रेट बैट से मारते तो चौका नहीं हो जाता। पहली बॉल खेल रहे हो तुम वॉशिंगटन की, उस पर बेकार का वो भी रिवर्स रिवर्स था क्या, हाँ रिवर्स स्वीप मारने की क्या ज़रूरत थी। तो अनलकी तो होगी ना जब पहली बॉल खेल रहे हो उसके, और उसी पे स्टूपिड सा, मतलब एक दो बॉलें खेलते फिर देखते, रिवर्स स्वीप मारा, एज हुआ, पैड सलग के ऊपर गया, कैच आउट हो गया, फिर होना ही था। ऊपर से हम मैं कहूँगा हमारी फील्डिंग भी बहुत अच्छी थी, मतलब सब लोग भाग रहे हैं फील्ड में, ऐसा नहीं था कि हमने कोई बहुत चीज़ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करी, लेकिन हमें देख चुके हैं इंडिया का कि हम 2021 में देख चुके हैं, उसके बाद हम बहुत बार अपनी ओडीआई साइड को भी देख चुके हैं कि बहुत बार हम नॉर्मली भी ठीक से फील्ड नहीं करते। तो वो कार्स का रन आउट हो गया, आर्चर ने वहाँ गलती की, तो दोनों बॉल वॉचिंग कर रहे थे, दोनों आगे आगे बढ़ रहे हैं, बॉल को देख रहे हैं, तो दोनों को रियलाइज़ नहीं हुआ कि दोनों है कहाँ पर, फिर कॉल भी लगता है दोनों को समझ नहीं आया और रन आउट हो गया कार्स। जबकि मेरे को लगता है आर्चर को अपनी विकेट सैक्रिफाइस कर देनी चाहिए थी, क्योंकि मुझे लगता है कार्स आराम से इनको 170 क्रॉस करा देता, क्योंकि वहाँ मार्कवुड भी होता, वो भी एक दो शॉट मारता, कार्स करा देता इनको क्रॉस आराम से, वो कराता तो डिफ़िकल्ट होता। और मुझे 165 में लग रहा था कि गेम तो बन जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था 135 होता तो नहीं बनता, लेकिन 165 है तो गेम बना सकते। ये ऐसा स्कोर है कि जिसमें कि अगर एक दो विकेट जल्दी गिरी
तो कैसी भी बैटिंग टीम हो थोड़ा प्रेशर तो आता ही है। इसमें मेरे को लगता है सूर्या ने गलत पिच रीड करी। उसने उसने बॉलिंग फर्स्ट इसलिए ली क्योंकि उसे लगा कि ड्यू आएगी। एक तो पहले ये वो महीना है नहीं जिसमें ज़्यादा ड्यू आए, दूसरा ड्यू नहीं आई। तो शायद अगर हम बैटिंग फर्स्ट करते तो कैसा रिजल्ट होता, शायद हम तब भी जीत जाते या फिर हम हार जाते। तो मैं एग्जैक्टली कह नहीं सकता कि इस पिच पर पेसर्स ने अच्छा किया या स्पिनर्स ने। तुम ये कह सकते हो देखो इंग्लैंड को जो भी विकेट आई शॉर्ट शॉर्ट बैक ऑफ द लेंथ लेंथ पे और पिच में जो होल्ड कर रही थी उससे विकेटें आई है उनको। तो तुम ये भी नहीं कह सकते हमने जो विकेटें ली, अगर तुम अर्शदीप की विकेट छोड़ दो सारी विकेटें तो स्पिनर ने ली, तो तुम उसमें भी नहीं कह सकते। तेजो मतलब सबके लिए कुछ की होल्ड कर रही थी विकेट, और होल्ड कर रही थी तो ऐसा नहीं कि उससे स्पिनर्स को ही फ़ायदा होता है, उससे पेसर्स को भी फ़ायदा होता है। और उसके अलावा भाई हर्षा को कमेंट्री से हटाओ, मेरा दिमाग खा चुका है वो। ही मेक्स मी क्रिंज ऑल द टाइम। दूसरा भाई मेरे को ये कि शामी अभी भी प्रोटेक्टिव गियर पहन के बॉलिंग कर रहे नेट्स में, तो मुझे नहीं लगता कि वो कंप्लीटली इंजरी फ्री है। मेरे हिसाब से अब तुमने अर्शदीप को अगर 2 गेम खिला ही ली है तो तुम हर्षित राणा को कुछ गेम दे दो। और अगर अब नीतीश 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 कुमार रेड्डी और और रिंकू सिंह दोनों आउट है, रिंकू 2 गेम के लिए आउट है और नीतीश कुमार रेड्डी पूरी सीरीज। भाई गंभीर तुम कौन सा मिलिट्री कैंप कर रहे हो क्या? मतलब दोनों को मुझे तो नहीं लगता फील्डिंग करते हुए चोट लगी, जबकि दोनों के थे अच्छे खासे एफर्ट। कि तुम क्या मिलिट्री बूट कैंप करा रहे हो? मतलब बंदा बैठे बैठे इंजर हो गया, कैंप में इंजर हो गया। भाई नीतीश रेड्डी कैसे इंजर हो कि पूरी सीरीज से बाहर हो गया, और रिंकू सिंह भी 2 गेम नहीं खेल रहा। क्या कर रहे हो गंभीर साहब? गंभीर बिल्कुल, एक तो उसके ऊपर कैमरा इतना जा रहा था, गंभीर का था स्टोइक फेस, लेकिन उसके हैंड मूवमेंट से फेस पर वो हाथ रखे तो पता चल रहा था कि वो थोड़ा टेंस है। बस वो अपने मुंह को सीधे रख रहा है कि लोगों को लगे ना कि कोई इमोशन दिखाया हो। इट वॉज अ क्लोज गेम एंड वी वन। इट वॉज अ ग्रेट गेम। बहुत लोग कह रहे थे यार 2021 इंग्लैंड सीरीज़ कुछ और थी और उसके बाद हमें ये गेम मिल गया। ऑफकोर्स 2021 इंग्लैंड इंडिया T20 सीरीज़ को कोई बीट नहीं कर सकता, लेकिन इट्स जस्ट फनी कि उसके बाद हमें ऐसा गेम मिल गया है। ऊपर से मतलब ब्रुक की तो क्या लगी, मैं तो वही वेट कर रहा था। मैं तो कर रहा था इंग्लैंड जीत जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ये ब्रुक को जल्दी आउट होना चाहिए, और वो ब्रुक हो भी गया जल्दी आउट। सही हुआ उसके साथ। मेरे हिसाब से ये है कि इंग्लैंड की टीम देखो तो उनकी बॉलिंग लाइनअप है, उनका बैटिंग लाइनअप एक्चुअली T20 के लिए अच्छा है। ये उनके एक्चुअली मैं कहूँ तो पेसर्स ये T20 के लिए है बने हुए। न्यूट्रल लोकेशन में इनको शायद चांस दो। बात है बैटिंग ऑर्डर की, बात है कि इसमें से तुम्हें कुछ लोगों को हटाना पड़ेगा। एक और चीज़ भाई, जेमी स्मिथ ने बहुत अच्छा खेला। मेरे को उसके T20 के स्टैट्स पता नहीं, लेकिन वो बंदे ने एक्चुअली मतलब अटैक किया और वो अश्योर्ड था अपने में कि भाई ऐसी बॉल आएगी तो मैं करूँगा ही, कि मैं करूँगा। बस उसका एक वो टॉप एज लग गया, टॉप एज या फिर उसका एज लग गया और वो अक्षर पे आउट हो गया। लेकिन जेमी स्मिथ ने इम्प्रेस किया स्पेशली डेब्यू पर। मेरा तो यही कहना है कि उनको अपने बैटिंग ऑर्डर पे देखना होगा किसको कहाँ खिलाना है। देखो अगर फिल सॉल्ट नहीं कर पाया, मोस्ट लाइकली ये बटलर का आखिरी T20 वर्ल्ड कप है, ये सब जानते हैं, तो फिर तुम बटलर से और डकेट से ओपनिंग करवाओ, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। डकेट को मैं T20 में ट्रस्ट करता हूँ नहीं एज एन ओपनर, क्योंकि अगर मुझे याद हो ये लोग डकेट को T20 वर्ल्ड कप में लगता है नंबर 3 या नंबर 4 के लिए ले गए थे। मुझे याद है कि उसने कुछ कुछ सीरीज़ T20 की पहले, आई थिंक 2022 से भी पहले या फिर अभी इस T20 वर्ल्ड कप से पहले उसने 3 या 4 पर खेली है। तो मेरे को पता नहीं, लेकिन इट विल बी बेटर इफ़ यू हैव अ राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन। उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि 3 पे किसको खिलाना है। एक तो भाई ब्रेंडन मैकलम, लिविंगस्टन को तुम इतना जल्दी एक तो 4 पे क्यों भेज रहे हो? 4 पे तब भेजो अगर पेस या पेसर के सामने, वो बंदा स्पिन को तभी मार सकता है अगर बॉल हिले ना। वो पेसर पे इतना मारता है, तुम्हें याद नहीं उसकी एक क्लिप ही तो फेमस है आज तक कि हारिस रफ को ऐसा छक्का मारा स्टेडियम के ऊपर से निकल गई बॉल। वो है बंदा पेस हिटर, तुम उसको 4 पे भेज रहे हो, उसका वही हाल हुआ, आउट हो गया वो।
पता नहीं लिविंगस्टन के साथ क्या कर रहे हैं। या तो तुम लिविंगस्टन को खिलाओ मत, अगर खिला रहे हो तो उसको नहीं, उसको तभी 4 पे भेजो अगर तुम्हें लग रहा है कि पेसर्स आ रहे हैं सामने, वरना तुम उसको 5-6 पर ही भेजो तो बेटर है। आदिल राशिद ने दिखाया वाई ही इज़ सो वैल्यूबल। मुझे तो पता भी नहीं था कि 2009 से खेल रहा है इंग्लैंड के लिए। ये उस T20 वर्ल्ड कप में था 2009 में, जिसमें वो पॉल कॉलिंगवुड के अंदर जीते थे। पॉल कॉलिंगवुड का मुंह देखने लायक था, वो बढ़ता है हार गए फिर। तो मुझे समझ नहीं आ रहा। आई गेट ये लोग लिविंगस्टन को क्यों रखते हैं, क्योंकि उनके पास उतने स्पिनर्स हैं नहीं। लिविंगस्टन रहता है तो वो आदिल राशिद के 4 ओवर तो निकाल लेते, लिविंगस्टन को भी 2 देते हैं वो। और अगर पिच अगर अच्छी रही तो 4 के 4 भी करवाते हैं। लेकिन दे हैव टू लुक एट इट कि क्या करना है। और मे बी शायद इनको टीम का बैलेंस रखने के लिए बटलर को वापस ग्लव्स लेने पड़े, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि बैटिंग लाइनअप तुम्हारा कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बहुत सारे नथिंग प्लेयर्स खेल रहे कि जिस दिन चले तो हमने, जैसे एक कह रहा था कि फिल सॉल्ट का ये दिन चला तो 30 रन मार देगा 15 बॉल में, वरना पावर प्ले में आउट हो जाएगा। अब तुम ऐसे प्लेयर्स भी नहीं रख सकते। हमारी टीम का मैं कहूँगा कि सूर्या का फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ठीक है तिलक ने अच्छा कर लिया, लेकिन सूर्या एक हमेशा रहा है कि चाहे कैसा भी हो, अगर वो चल जाए ना, वो एक तरीके से एक वॉल बन के रहता है हमारे लोअर ऑर्डर के लिए। इन अ वे तुम कह सकते हो कि हमारे लोअर ऑर्डर को अच्छी खासी प्रैक्टिस मिल गई पिछले कुछ टाइम में, अगर बुरे सिचुएशन में आके अच्छा करने के लिए। नहीं, मैं तब भी कहूँगा ओवरऑल सक्सेस के लिए सूर्य कुमार का होना, वापस फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और ओपनिंग में तुम्हें एक बंदा चाहिए जो कॉम्पैक्ट हो। देखो तुम पहले कह सकते थे कि शुभमन गिल देखो स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं लेकिन बंदा कॉम्पैक्ट है तो करवाओ। तुम्हारे पास एक बंदा है, यशस्वी जायसवाल, जो कॉम्पैक्ट भी है, टेक्निक में ठीक भी है और बंदे का स्ट्राइक रेट भी बहुत है। तो तुम्हें उसको ओपनिंग करानी ही पड़ेगी। और दूसरे आदमी को तुम लप्पेबाज रख सकते हो या फिर जो मतलब कि अल्ट्रा अग्रेसिव हो, लेकिन एक तो तुम्हें टेक्निकली कॉम्पैक्ट प्लेयर चाहिए और यशस्वी जायसवाल को तुम्हें लाना पड़ेगा वापस। बॉलिंग में मैं कहूँगा कि भाई हार्दिक को ठीक है, तुम इस बार उससे 2 ही ओवर किए। आई होप उसको बाकी सब गेम में 4-4 ओवर ना करना पड़े, इसके जैसे उसने इसमें 2 किए बाकी सब में भी 2-2 करे। होप हर्षित राणा को मौका दो। अगर शामी नहीं आ रहा तो हर्षित को दो। हर्षदीप ने वैसी 2 गेम खेल ली, वो ओडीआई सीरीज भी खेलेगा। देखो बुमराह है नहीं तो हर्षदीप, और सिराज भी नहीं तो हर्षदीप मोस्ट लाइकली तीनों गेम खेलेगा। मुझे नहीं लगता कि हर्षित को चांस मिलेगा, क्योंकि शामी मोस्ट लाइकली ठीक हो जाएगा तब तक। अगर नहीं हुआ तो तब मिल जाएगा, लेकिन अगर हो गया ठीक तो शामी तो तीनों गेम खेलेगा मुझे लगता है। हर्षित को वैसे नहीं मिलेगा। हर्षदीप नया प्रॉस्पेक्ट है तो तीनों खेलेगा, तो तुम्हें थोड़ा ब्रेक भी देना चाहिए। तो हर्षित को गेम्स दे दो T20 में। मुझे लगता है हर्षित एज अ बॉलर T20 में तुम्हारे लिए एक अच्छा एसेट बन के आएगा, तो उसको दो। और अब जब नीतीश और रिंकू हो गए इंजर्ड, तो मुझे लगता है मोस्ट लाइकली अब शिवम दुबे को ये लोग लाएंगे, क्योंकि नीतीश का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है वो। रिंकू सिंह के जगह किसको लाएंगे? शायद रमनदीप को ले। मे बी रमनदीप वो शायद, रमनदीप बैठा था वहाँ पे, मे बी उसको ले आए वो। कि मुझे नहीं लगता रमनदीप का नाम स्क्वाड में था, मुझे नहीं लगता है। शायद रमनदीप को ले रिंकू के जगह पे, मे बी, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन यही था आज का रिव्यू। मैं शायद अगर थोड़ी देर और पहले बनाता तो मैं और डिटेल्स में बात करता, क्योंकि मेरे दिमाग में रहती। मेरे को सॉरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आई होप आपको अच्छा लगे रिव्यू। और आप प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में। एंड अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता है। मेरे सोशल मीडिया लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में हैं, ट्विटर और इंस्टाग्राम के लिंक हैं, उनको जाके उस पर जाके फॉलो करें मुझे। और दैट वाज इट फॉर टुडे। सो थैंक यू, गुड बाय, अलविदा।